व्हाट्सअप गाइस, दिस इज कामराज सैन। आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं सिंप्लीफाई ऑफ एक्सपोनेंट्स। इस पे आधारित मैंने आपको कहा था कि अगला जितना भी क्वेश्चन आएगा उसमें बेस एक तरह का नहीं होगा, लेकिन हमें एक तरह का करना पड़ेगा, क्योंकि जब बेस एक तरह का होता है तभी उसमें कैलकुलेशन संभव हो पाता है। तो देखिए यहाँ पे 4 है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए 16 है। तो हम 4 और 16 को किस तरह से लिख सकते हैं कि दोनों का बेस सेम हो जाए। तो ये 2 पे के लिए भी संभव है, क्योंकि 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कर देंगे। 4 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। और 2 के पावर 4 यानी कि 16 हो जाएगा। तो उतना लंबा हमको नहीं करना है, समझ गए। हमें यहाँ पर उतना लंबा नहीं करना, हमें यहाँ 4 पे भी हम ले सकते हैं बेस यहाँ पे देखिए 2 तरीके से भी आ सकता है, ठीक है। अगर कोई बंदा 4 के लिए 2 का स्क्वायर लिखता है, मैं 4 के लिए 4 ही लिखता हूँ, ठीक है, और 16 के लिए मैं 4 का स्क्वायर लिख देता हूँ। देखिए तब भी इसका बेस और इसका बेस दोनों का हो जा रहा है यहाँ पर सेम, समझ गए। तो इसके बेस क्या 4 भी हो सकता है। तो इसी तरह यहाँ पर कैलकुलेशन किया जा सकता है, समझ गए। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से बनेगा। यहाँ 4 के पावर -6 है ना, इसको 4 के पावर -6 से छोड़ देते हैं, समझ गए। और यहाँ पर देखिए 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, और जैसा कि आपको पता है पावर मल्टीप्लाई होता है -4/2। इसको थोड़ा सा स्मॉल लिखिए बेस से, समझ गए। बेस थोड़ा सा बड़ा लिखा कीजिए ताकि पता चले कि आपने बेस लिखा है। ये वाला 2 से ये वाला 2 हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर बचा क्या है, यहाँ पे हो जाएगा 4 के पावर -6 बटा 4 के पावर यहाँ पे हो जाएगा -4, समझ गए। अब क्या करेंगे हम, ये जो -4 है ना, इसको ऊपर की ओर शिफ्ट करेंगे। 4 के पावर -6 10 का 10 हो जाएगा, लेकिन ये 4 के पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऊपर चेंज करेंगे तो माइनस प्लस में बन जाता है, प्लस माइनस में बन जाता है, ये आपको पता है। आधार समान है यानी कि बेस समान है, बीच में गुना का निशान है, पावर क्या होगा, ऐड होगा। -6 + 4 यहाँ पर हो जाएगा, समझ गए। यहाँ तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको, देखिए अपोजिट साइन है तो 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो -4 के पावर -2 हो जाएगा। अगर कोई अदर बुक है तो किस तरीके से लिख सकता है, ये 1/4 के पावर 2 लिख सकता है, समझ गए। इस तरह से लिखेगा, या मैक्स टू मैक्स 1 के पावर 16 लिखेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता 1 के पावर 16 लिखना सही हो, क्योंकि आप एक्सपोनेंट्स पढ़ रहे हैं, यानी कि आपको पावर में लिखना है, ठीक है। तो 1/4 के पावर 2 होगा, यानी 1/4 स्क्वायर होगा, या 4 के पावर -2 होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, समझ गए। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, ये बड़ा ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन चल रहा है, समझ गए। देखिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में मेरा क्या होगा, अगले क्वेश्चन में भी उसी तरीके से हम बनाएंगे, समझ गए। बस थोड़ा सा उसमें चेंज कर दिया जाएगा। यहाँ पे पावर 5/3, देखिए अब पावर जो है फ्रैक्शन में भी आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बेस भी फ्रैक्शन में आ सकता है, समझ गए। यहाँ पर बेस क्या है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है, लेकिन अभी मैं बेस को किस तरीके से लेकर चलूँगा, अभी मैं बेस को विदाउट बटा में लेकर चलूँगा, समझ गया। 8 के पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा, समझ गए। अपॉन यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, समझ गए। यहाँ पर हो जाएगा -6। इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर भी वही समस्या है, दोनों का बेस क्या है, सेम नहीं है। अगर बेस सेम नहीं होगा तो उस हालत में हम क्या करेंगे, बेस अगर सेम नहीं होगा तो हम उसको पावर में लिख सकते हैं। जैसे 8 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम 8 के लिए क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि इसी का तो सिंप्लीफाई वर्जन 8 है, तो समझ गए। तो दोनों का बेस हो जाएगा ना सेम, तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं 2 का क्यूब, और जैसा कि आपको पता है पावर मल्टीप्लाई किया जाता है तो 5/3 हो जाएगा। अपॉन पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 6 2 जा 12, लेकिन -12 होगा, क्योंकि माइनस का संख्या 1 मैंने आपको बताया था, माइनस अगर ऑड नंबर में हो तो आंसर हमेशा माइनस में ही आएगा, यह हर जगह एप्लीकेबल है, समझ गए। तो 3 से 3 को क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट यहाँ पर मैंने कर दूंगा, समझ गए। और यहाँ पे 2 के पावर 5 बच जाएगा,
अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर माइनस 12। समझ गए। अब इसे वही पुराना मेथड ऊपर की ओर हम क्या करेंगे, इसे शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पे हो जाएगा ये 12 माइनस था, यहाँ पे आ जाएगा प्लस में। समझ गए। इसी को अगर सॉल्व किया जाए तो क्या होगा, आधार समान है, बीच में है गुना का निशान, पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। समझ गए। तो 5 + 12 हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए इसको किस तरीके से लिखा जा सकता है, 12 5 कितना हो जाएगा, 17, 2 के पावर 17, यही आंसर है। समझ गए। यही क्या हो गया हमारा, 2 के पावर 17 आंसर हो गया। ये एक बहुत बड़ा लार्ज वैल्यू देगा। समझ गए। इसे हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, बट हाँ कैलकुलेट बढ़िया कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, इसलिए इसको एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में लिखा जा सकता है 2 के पावर 17 को। समझ गए। देखिए अगला क्वेश्चन हम इस तरीके से बनाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, ये देखिए अगला क्वेश्चन जो है तीसरा नंबर, उसको हम किस तरीके से लिखेंगे। समझ गए। यहाँ पे ये थोड़ा सा और दिमाग लगाना है, हमेशा जो है ना बेस 2 और 3 के फॉर्म में ही नहीं रहेगा, वो अपने आप को आपसे दिमाग लगाना पड़ेगा। समझ गए। लेकिन बनाते बनाते आपको हैबिट हो जाएगा, और जितने मैं क्वेश्चन बनवा रहा हूँ ना उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। समझ गए। यहाँ पे क्या होगा, 125, ठीक है, उस पर पावर लगा दूंगा मैं 2/3। समझ गया। इसको किस तरीके से सॉल्व किया, देखिए 5 5 है ना, तो समझिए 5 ही से ये बनेगा। एक बात मैं आपको यहाँ पर ट्रिक बता दे रहा हूँ, इस तरह का क्वेश्चन आता ही है। 625 125 ये सब फेवरेट क्वेश्चन है, किसी भी बोर्ड में जाइएगा ये आराम से पूछ ही देगा। समझ गए। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसमें भी हमको यही काम करना है। समझ गए। यहाँ पे हमको क्या, इसे 5 का पावर पे लिखना पड़ेगा। समझ गए। हमें क्या लिखना पड़ेगा, 5 के पावर पे। देखिए 125 के भी पावर पे चल जाएगा, लेकिन 125 पर पावर पे तो जाएगा नहीं, 5 पे हम देख लेते हैं। समझ गए। जैसे कि 625, 5 के पावर 4 को ही 625 कहा सकता है। जैसे देखिए 5 × 5 × 5 × 5, 5 5 जा 25, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125, 125 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 625 आ जाएगा। तो 5 के पावर 4 इसको लिखा जा सकता है। जी हाँ बिल्कुल लिखा जा सकता है। इसको हम लिख देंगे 5 के पावर 4 × -3/14। समझ गया। अपॉन यहाँ पर देखिए किस तरीके से लिखा जाएगा, यहीं तक तो 125 आ रहा था ना, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। समझ गए। तो इस यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब × 2/3, क्योंकि आपको पता है पावर पावर से मल्टीप्लाई किया जाता है। ये वाला 3 से ये वाला 3 फ्री हो जाएगा, 4 3 जा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सोचने वाली बात है। यहाँ पे ये देखिए ये वाला 3 है और ये वाला 3 से फ्री हो जाएगा एक बार में। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे अगर कुछ नहीं बचा है तो यहाँ हम 5 के पावर -1 तो लिख ही सकते हैं। यहाँ पे माइनस बचा हुआ है ना, तो यहाँ पे -1 हम लिख सकते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर। यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, 2 बचा है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसको यहाँ लाइए या इसको यहाँ लाइए, मैं कहूँगा ना इसी को आप यहाँ ले आइए, क्योंकि आंसर ज़्यादातर पॉजिटिव में ही होता है अगर आप आंसर शीट से मिलाने की कोशिश करेंगे तो। ठीक है। तो ये 5 के पावर -1 को ना हम यहाँ भेज देंगे नीचे की ओर। समझ गए, क्योंकि हमें बाद में पलटना ना पड़े। तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, कुछ नहीं है तो 1 है, एकदम आपको बात गांठ बांध लेनी है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर, समझ गया, × 5 हो जाएगा। यहाँ पे -1 था तो मैंने लिख दिया -1, लेकिन यहाँ पे तो +1 हो जाएगा। तो आपको तो पता ही है 5 4 जितना भी है सब पे +1 पावर छिपा हुआ होता है, तो नहीं लिखिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा, थोड़ा सा एडवांस लगेगा। समझ गए, थोड़ा सा क्वालिटी लेवल का लगेगा। तो देखिए इसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पर 1/, देखिए यही वाला हाल हो गया, दोनों का आधार समान है, बीच में गुना का निशान है, पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 2 + 1, मैंने कहा था ना यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। समझ गए। तो यहाँ पे क्या आएगा, 5
1/5⁻3 1/5 समझ गए। इसको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या आएगा देखिए, यहाँ पे इसका आएगा 1/1 कितना आएगा 5 का क्यूब, यही हो जाएगा आंसर हमारा। समझ गए। स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। ले लिया, चलिए। तो ठीक है स्टूडेंट, जब हम अगले क्लास में मिलेंगे तो इसी बेसिस पे और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। देखिए स्क्वायर जो है ना, इसी पे सिर्फ नहीं आएगा बेस। अब मैंने 2 पे बढ़ा, फिर 3 पे, फिर 5 पे, अब 17 18 पे भी मैं बढ़ूँगा। अगले क्लास में जब मैं मिलूँगा तो आप लोगों को मैं 17 18 तक भी ले जाऊँगा। मैं जितने तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा ना, वो कहीं ना कहीं आपको अदर बुक RS ग्रोवाल, RC सिन्हा, KC सिन्हा में मिल ही जाएंगे। समझ गए। तो आप इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेगा ना, तो मुझे नहीं लगता कोई भी मार्केट में किताब है ना वो आपसे सॉल्व ना हो। ये क्वेश्चन जो है ना सिर्फ 7 के लिए एप्लीकेबल नहीं है। 7 क्लास का तो बहुत पहले ही 2 पार्ट मैंने ख़त्म कर दिया था, 2 पार्ट पिछले ही। अब जो नया पार्ट चल रहा है वो 7 8 9 के लिए, क्योंकि मैं जब एक्सपोनेंट्स पढ़ा रहा हूँ तो क्यों ना उसके बारे में ऐसा जानकारी प्राप्त किया जाए कि 1 से लेके 10th तक, ठीक है, जितने भी तरीके के सवाल हों या कुछ और लेवल के हों, उससे और एडवांस लेवल को, वो आपसे आसानी के साथ सॉल्व हो जाए। समझ गए। ठीक है स्टूडेंट, नाउ आफ्टर दैट इन नेक्स्ट क्लास।